डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट इनवर्टिब्रेट फाइलम की कि इन फाइलम्स को एक निश्चित सीक्वेंस में हम कैसे एक निमोनिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट जो होते हैं इनको एक निश्चित क्रम में याद नहीं कर पाते हैं, उनका जो सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस मैंने यहाँ एक बनाया है जिसकी हेल्प से आप इन सारे फाइलम्स को एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन फाइलम्स की बात करते हैं कि इनवर्टिब्रेट के जो फाइलम हैं वो हम कैसे स्टडी करते हैं और उनका एक क्रम क्या है। पहला जो फाइलम है वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के बाद जो हम फाइलम स्टडी करते हैं, जो दूसरा फाइलम है वो पोरीफेरा है। पोरीफेरा के बाद जो हम फाइलम स्टडी करते हैं वो सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा के बाद जो फाइलम आता है उसको हम प्लेटीहेल्मिन्थिस कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद जो फाइलम है उसको हम एस्केलमेंथिस के नाम से जानते हैं। एस्केलमेंथिस को कुछ बुक्स में जो है निमेटोडा के नाम से भी लिखा गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पर जो नेक्स्ट फाइलम है वो एनिलिडा है। एनिलिडा के बाद जो हम फाइलम स्टडी करते हैं वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा के बाद जो फाइलम आता है उसको हम मोलस्का कहते हैं। मोलस्का के बाद जो फाइलम स्टडी किया जाता है वो एकाइनोडर्मिडा है। और एकाइनोडर्मिडा के बाद जो फाइलम स्टडी किया जाता है उसको हम हेमिकोर्डेटा के नाम से जानते हैं। तो इन सभी फाइलम को इसी सीक्वेंस में याद किया जाता है, इसी सीक्वेंस में ये बुक्स में दिए गए हैं और इन्हीं सीक्वेंस में हम इनको पढ़ते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर डिसाइड किया गया है। तो इन सारे फाइलम को हम एक सेंटेंस के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक सेंटेंस है, pretty powerful cat placed an apple around a mouse which echoed hard। तो ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में सारे फाइलम को इंक्लूड किया गया है। अगर आपने इस सेंटेंस को याद कर लिया तो आपको सारे इनवर्टिब्रेट के जो फाइलम्स हैं उनका एक निश्चित क्रम भी याद हो जाएगा। जैसे प्रेटी फॉर प्रोटोजोआ, पावरफुल फॉर पोरीफेरा, कैट फॉर सिलेंट्रेटा, प्लेट फॉर प्लेटीहेल्मिन्थिस, N for Escalmentis,
एप्पल फॉर एनिलिडा, अराउंड फॉर आर्थ्रोपोडा, माउस फॉर मोलस्का, इकोड फॉर इकाइनोडर्मेटा एंड हार्ट फॉर हेमिकोर्डेटा। तो इस सेंटेंस की हेल्प से आप इन सारे फाइलम्स को एक निश्चित क्रम में याद रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इन फाइलम्स का क्या मीनिंग है और इसके अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। एक जनरल आइडिया हम यहाँ पर लेंगे। प्रोटोजोआ जो है उसका मतलब होता है फर्स्ट एनिमल। ये सारे जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत एनिमल्स आते हैं वो सभी एक कोशिकीय होते हैं। इनका शरीर जो है एक कोशिका का बना होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत जो है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना आदि का अध्ययन किया जाता है। दे ऑल आर यूनिसेलुलर एनिमल्स। जो हमारा सेकेंड जो फाइलम है उसका नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा का मीनिंग होता है पोर बियरिंग एनिमल, अर्थात इन जंतुओं के शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। ये बहुत छिद्र जो है माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनको हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं, जबकि इनमें एक बड़ा छिद्र होता है जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो साइकोन है, सोलेनिया है। पोरीफेरा के बाद जो फाइलम है वो सीलेंटेटा है। सीलेंटेटा के अंतर्गत आने वाले जो जीवधारी हैं उनकी जो देह हुआ है उसको हम सीलेंट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हाइड्रा, कोवेलिया एटसेट्रा है। सीलेंटेटा के बाद जो फाइलम है उसको हम प्लेटीहेलमिंथेस कहते हैं। प्लेटीहेलमिंथेस का मतलब होता है फ्लैट बम्स, अर्थात इस फाइलम के अंतर्गत जो जीवधारी आते हैं उनका शरीर चपटा होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो प्लेनेरिया है और लेबर फ्लूक है, जिसको हम फैसियोला हेपेटिका के नाम से भी जानते हैं। प्लेटीहेलमिंथेस के बाद जो फाइलम आता है वो एस्केलमिंथेस है। इसको निमेटोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो राउंड वर्म या गोल कृमि कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो एस्केरिस है। इसी फाइलम में बुचेरिया बेलकोप्टाई भी आता है, जिससे हाथी पांव रोग या एलिफेंटेसियासिस होता है। एस्केलमिंथेस के बाद जो फाइलम है वो एनिलिडा है। एनिलिडा का मतलब होता है सेगमेंटेड बॉडी। अर्थात एनिलिडा संघ के अंतर्गत जो जीवधारी आते हैं उनका जो शरीर है वो खंडों से मिलकर बना होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो अर्थवॉर्म और लीच इसके जो है बेस्ट एग्जाम्पल हैं। एनिलिडा के बाद जो फाइलम आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, जिसको हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनका जो है उनके जो उपांग हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स। संधियुक्त उपांग आर्थ्रोपोडा संघ के जो अंतर्गत जो जीवधारी आते हैं उनमें संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो हाउस फ्लाई, टर्माइट्स, कॉकरोचेज, ग्रासहॉपर, एंड्स, हनी बी और बहुत सारे जो जीवधारी हैं वो इसी फाइलम के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद जो फाइलम है उसको हम मोलस्का कहते हैं। मोलस्का के अंतर्गत जो जीवधारी आते हैं
उनका जो बॉडी होता है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। और ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स जो होते हैं उनके चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए एक कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो यूनियो है, एप्पल स्नेल है, कटल फिश और बहुत सारे इसमें जो है एग्जाम्पल हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। मोलस्का के बाद जो फाइलम है उसको हम इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो जीवधारी आते हैं उनकी स्किन पर स्पाइन होते हैं। इकाइनो मीन्स स्पाइन होता है और डर्मेटा मीन्स स्किन होता है, अर्थात इनकी जो स्किन होती है उस पर स्पाइन पाए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो स्टारफिश है, विल्टेड फिश भी इसी में आता है, और सी कुकुम्बर जिसको हम हिंदी में समुद्री खीरा कहते हैं, वो भी इसी फाइलम के अंतर्गत आता है। और इस फाइलम की एक खास विशेषता और है कि ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है, अर्थात इस संघ के अंतर्गत आने वाले सभी जीवधारी समुद्री जल में पाए जाते हैं। जो हमारा लास्ट फाइलम है वो हेमीपोडेटा है। हेमी मीन्स होता है हाफ, अर्थात ये इनके अंतर्गत कुछ कैरेक्टर जो है इनवर्टिब्रेट के होते हैं जबकि कुछ कैरेक्टर जो है वो कॉर्डेट प्राणियों के होते हैं। तो इसको हमने एक तरीके से इसको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट भी कहते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको हम स्टडी करेंगे वो है बेलेनोग्लोसस। तो ये मैंने एक आउटलाइन बताई आपको डिफरेंट जो इनवर्टिब्रेट फाइलम है, क्योंकि जनरली जो नीट एंट्री लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सारे फाइलम को एक सीक्वेंस में याद करने में प्रॉब्लम आती है। और जो हमारे बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल से पास आउट होकर कॉलेज में आते हैं उनको भी ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि फाइलम को हम कैसे एक सीक्वेंस में याद रखें। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस भी आपको बताया था जिसकी सहायता से आप इन सारे फाइलम्स का एक निमोनिक बना सकते हैं और उनको हमेशा याद रख सकते हैं। तो निश्चित ही ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस तरह से हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं।